नमस्कार दोस्तों, पूरे विश्व भर के अंदर अगर हम लोग बेस्ट मिलिट्री की बात करें, बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट और वेपन्स की बात करें तो उसके अंदर चाइना का नाम आ ही जाता है। चाइना ने बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए हैं, चाइना के पास में कई सारे से जहाज हैं, कई सारी स्पाई शिप्स हैं। स्पेस के अंदर भी आप देखोगे तो चाइना जो है वो एक अलग ही डेवलपमेंट कर रहा है, खुद का एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। चाइना के ये डेवलपमेंट क्यों हुए, इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि पिछले दशक के अंदर चाइना की पॉलिसी कुछ इस तरीके से रही कि पूरे विश्व भर के निवेश के लिए चाइना एक मैग्नेट के रूप में काम किया और विश्व भर के अलग अलग देशों ने चाइना के अंदर भारी मात्रा में निवेश किया। एक समय पे अमेरिका ने भी चाइना के अंदर बहुत निवेश किया। इस निवेश का पहला रीजन था टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। बाद में इन्हीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग चाइना के अंदर मिलिट्री के अंदर किया गया। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी कई सारी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी, उन सब के अंदर भारी मात्रा में निवेश किया गया और आज चाइना जो है वो एक मिलिट्री माइट के रूप में उभर के आ रहा। बट इस मिलिट्री माइट के रूप में जब चाइना उभर के आ रहा है तो ये विश्व भर के देशों की सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट बना हुआ। इवन आज अमेरिका की पावर हेजिमनी के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये थ्रेड बना हुआ है। ऐसी कंडीशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तब से ही अमेरिका के अंदर इस चीज के ऊपर बातचीत चल रही थी कि क्यों ना चाइना के अंदर इन सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्राइवेट वेंचर कैपिटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की निवेश कर रही है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। लगभग 6.5 साल के डिस्कशन और इंतजार के बाद रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया गया है, जिसके बाद सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के अंदर अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के अंदर निवेश नहीं करेगा। और ये जो बैन है, ये बैन लगा है वेंचर कैपिटल्स के ऊपर, प्राइवेट इक्विटीज के ऊपर, जॉइंट वेंचर्स के ऊपर और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर मैं पिछले दशक के अंदर बात करूं तो चाइना के मिलिट्री माइट को डेवलप करने में और चाइना की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2021 के अंदर देखना तो लगभग 32.9 बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिकन द्वारा ओनली जस्ट बाय वेंचर कैपिटल चाइना के अंदर हुआ। हाँ, और ये उन टेक्नोलॉजी के अंदर था जो बाद में चाइना की मिलिट्री को मजबूत करने में यूज आई। धीरे धीरे करके समझ में आया कि चाइना तो थ्रेट है, जिसके बाद में लगातार अमेरिकन द्वारा अपने निवेश को चाइना से खींचा गया और आप देख सकते हो 2022 में केवल 9.7 बिलियन डॉलर का निवेश और इस साल केवल 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश जो है वो अमेरिकन द्वारा चाइना के अंदर किया गया, उसकी मिलिट्री माइट को और ज्यादा मजबूत करने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर। अब इन सब के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका द्वारा बैन लगा दिया जाएगा, जिसके अंदर 3 मेन सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और थर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। हालांकि यहां पे कुछ एग्जेम्पशन है। कुछ एग्जेम्पशन ये है जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, पेरेंट कंपनी, और वो अपनी सब्सिडरी कंपनी चाइना के अंदर चलाती है, तो उस सब्सिडरी कंपनी को अगर अमेरिकन कंपनी निवेश भेजना चाहती है तो वो भेज सकती है, इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम इंफॉर्मेशन और सेमीकंडक्टर। पर उसके पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो अमेरिका के अंदर लेना पड़ेगा। इस तरीके से चाइना के निवेश के ऊपर अमेरिका द्वारा भारी रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए गए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली 2 बड़ी पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकते हैं। जैसे पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर देखने को मिला, अब शायद इन्वेस्टमेंट वॉर देखने को मिल सकता है, जिसकी चाइना ने बड़े कड़े संदेहों के अंदर अभी रिसेंटली निंदा भी की है। पर दोस्तों यहां पे सवाल ये उठता है कि ये जो स्टेप लिया गया, इस स्टेप का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये स्टेप आखिर लिया क्यों गया, किस तरीके से चाइना के अंदर अभी तक निवेश हुआ है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने नाम को इस रैंक की लिस्ट में देखना है, अगर आप चाहते हो कि अगले साल आपका भी फोटो यहां पे लगे, तो दोस्तों आप लोग हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हो, पाथफाइंडर टीम के साथ में जुड़ सकते हो उड़ान बैच के जरिए, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाते हैं। 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी, 10 प्रीलिम्स और 40 प्रीलिम्स और 10 मेंस की टेस्टीज आप लोगों को दी जाएगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, टॉपर्स द्वारा आपको मेंटरशिप दिलवाई जाएगी, लाइव क्लासेस के अंदर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको किया जाएगा इस बैच के अंदर और इसका प्राइस केवल 8,420 होगा अगर आप SRC10 कोड यूज करोगे तो। साथ में SRC10 कोड का यूज करने के बाद में
आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आपको ऑप्शनल का कोर्स लेना है आप बिल्कुल से ले सकते हो, हमारे पास में हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और PSIR ये सब अवेलेबल है। इस ऑप्शनल को अगर आपको अलग से लेना है तो वो 8,420 का पड़ेगा। अगर आप उड़ान और ऑप्शनल दोनों एक साथ लेते हो तो 14,315 रुपए का ये कोर्स जो है वो आप लोगों को पढ़ने वाला है। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो जिसके जरिए आपको हमारी सारी वैल्यू ऑफरिंग जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा NCERT बैच वगैरह भी अवेलेबल है, इनके प्राइजेस आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा यहां पर जो फोकस किया गया अमेरिका के निवेश को रोकने के लिए वो बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज के समय पे एक नया सोना बन के उभर के आ रहा है जिसका प्रयोग स्पेस टेक्नोलॉजी से लेके साइबर टेक्नोलॉजी से लेके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से लेके हर कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आज के समय पे देखने को मिल रही है जो किसी भी देश के मिलिट्री माइट को डेवलप करने में काफी ज्यादा सक्षम है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताइवान, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जापान, ये सारे देश जो है वो सेमीकंडक्टर को बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। इवन इस रेस के अंदर भारत भी शामिल है। पर आप पिछले कुछ दशकों के अंदर सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के अंदर बदलाव देखना। सबसे पहले 1990s के समय की बात करें तो उस समय पर येलो कलर का यूरोप और ब्लू कलर का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके द्वारा 80% तक का सेमीकंडक्टर जो है वो डेवलप किया जाता था। अब आप आज के समय पे बात करो तो यूरोप और अमेरिका का ओवरऑल परसेंटेज केवल 25% पे आ चुका है। ताइवान और चाइना ने सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया है और 2030 तक माना जाता है कि चाइना जो है वो सेमीकंडक्टर के मार्केट को डोमिनेट कर जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर खतरा किसी से बनेगा तो डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर बनेगा। और चाइना ये जो सेमीकंडक्टर डेवलप कर रहा है उसके अंदर एक बड़ा बेनिफिट चाइना को मिल रहा है अमेरिका और पूरे विश्व भर के निवेश की वजह से। रिसेंटली अमेरिका का जो बैन लगा है वो चाइना के सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर रोक लगाने में सक्षम रहेगा, ऐसा अमेरिका का मानना है। हालांकि इसकी वजह से अमेरिका को भी इस स्टेप की वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लगभग 70,000 अमेरिकन कंपनी चाइना के अंदर काम करती है। इनको जब निवेश जाएगा तो उसके अंदर गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता लगेगी और फिर इनके डेवलपमेंट के अंदर भी असर होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों बात आती है कि भारत को इस चीज का बेनिफिट क्या हो सकता है। देखो, जब चाइना के ऊपर रिलायबिलिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर कम हो रही है, चाइना जो है वो कई सारे देशों की सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट बना हुआ है। फॉर एग्जांपल एशियन कंट्री, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉर एग्जांपल जापान, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत जो है वो इन देशों का एक रिलायबल पार्टनर के रूप में उभर के आ रहा है। फॉर एग्जांपल जब मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, तो देखना आपके भारत कितना रिलायबल पार्टनर अमेरिका के लिए हो रहा है। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया है। जब फ्रेंड शोरिंग की बात हो रही थी उस समय पर भारत को अमेरिका द्वारा कंसीडर किया जा रहा था। इतना ही नहीं, जिस सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश करने से आज अमेरिका चाइना के अंदर डर रहा है, वही अमेरिका भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के निवेश के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत के अंदर इन सेमीकंडक्टर को बूस्ट देने के लिए प्लान के ऊपर डिस्कशन किया गया था। इवन ICET फ्रेमवर्क जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, जहां पर भारत और अमेरिका साथ में मिलकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी ट्रांजिशन, ट्रेड, स्पेस, इमिग्रेशन, इवन डिफेंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये दर्शाता है कि भारत कितना रिलायबल पार्टनर अमेरिका का हो रहा है। केवल अमेरिका का नहीं बल्कि और भी वेस्टर्न देशों के लिए आज भारत एक रिलायबल पार्टनर के रूप में उभर के आ रहा है, क्योंकि भारत किसी सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट नहीं है। वहीं आज विश्व भर की कंपनियां इसी कारण से भारत के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहती है और भारत के अंदर निवेश करना चाहती है, जिसकी वजह से भारत के अंदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसका प्रयोग भारत अपनी मिलिट्री माइट को डेवलप करने में यूज़ कर सकता है। भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इफिशियंट बनाने में यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो को आप जरूर से देख सकते हो, जहां पर किस तरीके से BYD और टेस्ला के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है भारत के अंदर निवेश करने के लिए। पर अब बात आती है कि ये अलग अलग कंपनियां भारत के अंदर ही निवेश क्यों करना चाहती है। भारत के अंदर ऐसा तो क्या अभी इन कंपनियों को देखने को मिल रहा है जिसके कारण से ये कंपनियां अब भारत के अंदर निवेश करना चाहती है। तो चलिए अब उसके ऊपर बात करने का प्रयास करते हैं। देखो, पहली चीज है भारत की पॉलिसी। अगर मैं केवल सेमीकंडक्टर के लिए बात करूं तो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके जरिए भारत 76,000 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव देगा उन कंपनियों को जो भारत के अंदर सेमीकंडक्टर फैब डेवलप करेगी।
इवन सेमीकंडक्टर के डिस्प्ले फेब भी जो डेवलप करेगी उनको भी इसके बेनिफिट दिए जाएंगे। तो भारत इन पॉलिसीज के जरिए पूरे विश्व भर की सेमीकंडक्टर की कंपनियों को अब अट्रैक्ट करने में सक्षम हो पा रहा है। इवन पीएलआई स्कीम वगैरह भी सेमीकंडक्टर के अंदर दी गई, और मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर अपने आप में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व भर की कंपनियां भारत के अंदर इस कारण से भी निवेश करना चाहती है क्योंकि भारत के अंदर अब रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, रिसेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के कई सारे देश जो है वो रिसेशन के अंदर जाते जा रहे हैं, पर भारत के अंदर मिनिमम चांस है कि कभी रिसेशन आएगा। इतना ही नहीं, भारत जो है वो आने वाले 3 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा तेज डेवलप करने वाली कंट्री हो सकता है, ऐसा अलग अलग रेटिंग्स बताती हैं। इवन G7 कंट्रियों ने भी इस चीज को माना है कि आने वाले 3 सालों के अंदर सबसे ज्यादा तेज डेवलपमेंट कहीं होगा तो भारत के अंदर होगा, जिसके कारण से विश्व भर की कंपनियां आज भारत के अंदर निवेश करना चाहती, इंक्लूडिंग भारत की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर। जब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भारत की निवेश होगा तो उसकी वजह से क्लियरली जो बेनिफिट मिलने वाला है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को मिलने वाला है, और उसका फिर इनडायरेक्ट यूज हम लोग हमारी मिलिट्री माइट को और ज्यादा डेवलप करने में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें अभी हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो उड़ान बैच के बारे में, एनसीईआरटी बैच के बारे में और ऑप्शनल बैच के बारे में मैंने इस लेक्चर के बीच में आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोग उसके जरिए अपने आप को जोड़ सकते हो। साथ में याद रखना आपको कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको इंडिया के ये टॉप एजुकेटर इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।